राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और सुबह का समय है और सुबह उठते ही देखा तो बारिश आ रही थी, तो बड़ा ही अच्छा मौसम था। मैं भी किचन में आ गई और उससे पहले मैं कर दूँगी अपने काउंटर टॉप को साफ़। और क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं होता तब तक मेरा काम करने को मन नहीं करता। और मैं बच्चों का दूध रख के गई थी, तो वो थोड़ा-सा निकल भी गया भाई। सुबह का टाइम इतना काम हो जाता है ना कि एक पैर इधर एक पैर उधर, तो कई बार ध्यान नहीं रहता कि हमने गैस को तेज़ किया हुआ है या मंदा किया हुआ है। तो ऐसे ही मेरा काम चल रहा था और उसके बाद मैंने लगाया आटा, क्योंकि बच्चों को मैंने सैंडविच दिए थे। और भाई उसके बाद मैं माधव को समय दूंगी अपना। और सेवा करने का अपना अलग ही सुकून है। पूजा पाठ मेरी हो गई और मैं देखो माधव को स्नान कराऊंगी। मंदिर की पूजा पाठ मेरी हो गई थी। और सुबह से शाम तक की जो मेरी दिनचर्या है, फिर वह मैं खुशी खुशी करती हूँ जो भी मेरा काम होता है, क्योंकि मैं काम को इंजॉय करती हूँ, बर्डन नहीं मानती हूँ। मुझ में एक बहुत बड़ी कमी तो है कि मैं ना जल्दी लोगों से घुल नहीं पाती हूँ। बस अपने काम को इंजॉय करती रहती हूँ। और जो मेरे आसपास लोग होते हैं, जितना मुझे उनसे काम होता है मैं इतना ही करती हूँ। और अगर मुझे लगता है सामने वाला मुझसे कोई दूरी बना रहा है, तो मैं ऑटोमेटिक ही अपने काम में खुश रह के अपने रूम में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। लेकिन किसी से ज़्यादा बातें तो मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स कि आप कैसे खुश रह सकती हैं, है ना। आप में क्या है कि और खुश रहने से ना आप अपनी लाइफ को चेंज रख सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। ध्यान रखें, खुश रहें। अगर आप हाउस वाइफ है या कोई लड़की है, मतलब आप फीमेल हैं, तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ता है। जेंट्स लोग का अपना अलग होता है। देखिए, घर में अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया या हमारी किसी से कुछ भी तू मैं हो गई, तो लेडीज़ क्या है, वो घर में रहती है, तो वो इतना जल्दी अपना मूड फ्रेश नहीं कर पाती है। लेकिन जेंट्स लोग क्या है, चार लोगों में बैठेंगे और अपना मूड एकदम उनका फ्रेश हो जाएगा। और कुछ लोगों का नेचर होता है, जैसे सामने वाले ने कुछ बोला वो उनको तुरंत बोल देती हैं, है ना, तो उनका मन वहीं का वहीं हल्का हो जाता है। नेचर होता है अपना अपना। लेकिन कुछ लोग क्या है, कुछ अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं। उनसे बोला तो जाता नहीं, वे जवाब नहीं दे पाते और बाद में सोचते कि मैंने क्यों नहीं जवाब दिया, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया है। ये ना बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम रहती है, और जिसके कारण वो ना परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए ना आप अपना फ्रेंड सर्कल देखिए और फ्रेंड सर्कल बनाइए अच्छा सा। अब आप सोचेंगे शादी के बाद क्या ही फ्रेंड सर्कल तो औरतों के पास बैठे और कुछ बता दी तो वो इधर की उधर बता देती है, इधर की उधर बता देती है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न, है ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं भाई, जैसों के साथ रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप फ्रेंड सर्कल रखोगे वैसे ही आप रहोगे। तो अपने मतलब फ्रेंड सर्कल का इन द सेंस, बातें सुनो आप सबकी, लेकिन अपने दिमाग पे अपने मन पे ना उनको हावी मत होने दो। करो वो जो आपको सही लगता है। हाँ, अगर उनकी बातें आपको लगती है कि आपके काम की है तो आप उनकी बातों को सुनिए, लेकिन अपने दिमाग पे और मन पे उनको हावी मत होने दीजिए। और अच्छे दोस्तों को रखिए कि जो जिनसे आपको बातें करके अच्छा लगे, और जब आप उनसे बातें करो तो वो आपकी बातों को इधर उधर ना करें। क्योंकि देखिए, जीवन में हर रिश्ते की अपनी वैल्यू हो। हस्बैंड अपनी जगह है, सास नंद अपनी जगह है, भैया बहन अपनी जगह है, माँ बाप अपनी जगह है। लेकिन एक दोस्त की जो अहमियत होती है ना, वो अपनी ही जगह रहती है। और ऐसा नहीं है, दुनिया में हर कोई ऐसा है। अच्छे इंसान भी मिलते हैं, बस हमारी परख के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें परख पा रहे हैं, हमें लग पा रहा है वो अच्छे हैं या नहीं। या फिर हम हर किसी से बस दोस्ती करके अपने मन हल्का करने के लिए उनको बोल देते हैं, और फिर वो ही हमारे जीवन में भसड़ मचा देते हैं। इधर बोल उधर बोल बड़ा पंगा कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे आप दोस्त रखोगे आपका मन वैसा हो जाएगा, आप उनके जैसा ही सोचोगे। इसलिए अच्छे दोस्तों का सिलेक्शन रखिए अपने साथ। और देखिए, जैसे मैं अपने काम को सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी कर लेती हूँ। मैंने घड़ी में दिखाया 10:30 बजे तक मेरा काम हो चुका था। लेकिन कुछ चीज़ों में भी मैं फिर भी उलझी रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे शांति से मन नहीं लगता। लगता है चलो ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ, लेकिन जो नॉर्मल काम होते हैं घरों के,
वो मेरे बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने आप को समय देती हूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखती हूँ। देखो आजकल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। आप नाम जप करिए, प्रेमानंद महाराज जी को सुनिए, तो आपका मन ना ऑटोमैटिक लगना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी नेगेटिविटी की जो चीज़ें होती है, जो बातें होती है ना, आप उनसे बिल्कुल दूर हो जाओगे, है ना? और आपके भई जिनके पास बच्चे हैं, उनका समय अपने बच्चों में चला जाता है, जिनके पास अच्छे फ्रेंड सर्कल है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में समय दे देते हैं। तो ऐसे ही हम खुश रहना सीख जाते हैं। और आजकल तो इतना फ्रीडम का ज़माना है, देखिए मैं ना एक आदमी की तरह काम करना चाहती हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि छुई-मुई बन के मैं ये काम नहीं कर सकती, वो ना कर, जो मेरे सर पे पड़ता है मैं सब काम ईज़िली हैंडल कर लेती हूँ। मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और देखिए 10:30 ही बजे है ना, मेरा काम ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरे छोटे-मोटे बेडशीट मैंने फिर से उतार दी, दोबारा चेंज कर दूँगी। और ऐसे ही बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने मन को, किसी की बातों का अपने दिमाग पे ज़्यादा असर ना होने दीजिए। खुश रहिए अपने घर में, अपने घर को, अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए और एन्जॉय करिए। सबसे बड़ी बात है, आप जो भी काम कर रहे हो उसे खुश होके करिए, तो आधी खुशी तो वहीं पे हो जाएगी। कुछ को होता है ना, चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि सारा दिन काम, काम, ये वो, ऐसा मत करिए। ये ज़िम्मेदारी है, हर किसी को निभानी होती है, हर माँ को, हर बेटी को, हर बहू को, हर पत्नी को, ये सभी के साथ चलता रहता है। और इसे आप जितना एन्जॉय होके करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आप खुश रहोगे। और जब आप खुश रहोगे, तो आपके सामने वाले भी आपके साथ खुश रहेंगे। और अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, तो और भी अच्छा है, सामने वाले की हिम्मत ही नहीं होती फिर कुछ कहने की, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अंदर से। और पता है क्या है, आपको जो भी काम होता है ना, वो आप रात को करिए। जैसे घर में सामान फैला है, उसे रात को अच्छे से मैनेज कर दीजिए। सुबह आपको नहाना है सबसे पहले उठ के, तो रात को ही अपने कपड़े वगैरह निकाल लीजिए। उससे ना आपका काम आसान हो जाता है। तो सुबह जो आप भगदड़ मचती है ना, वो कम भगदड़ हो जाती है। फिर आपको हल्का काम लगने लग जाता है और आप उससे भी खुश होने लग जाएँगे, क्योंकि आपको समय मिलेगा। जब समय नहीं मिलता ना हमें किसी भी चीज़ का, तो हम ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं और ज़्यादा गुस्सा हमें आने लगता है। उठने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने पास अलार्म रखिए थोड़ा दूर, जब आप उसे बंद करने जाएँगी, तो आपकी नींद वैसे ही उतर जाएगी। और पर ऐसा नहीं है बंद करके वापस आके सो जाओ, नहीं, आप जाते ही ब्रश कर लीजिए, ब्रश करते ही नींद उतर जाती है। तो अपने काम को मैनेज करिए, अपने आप को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में। राधे राधे।